हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार को बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में समझने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ये मेन पॉइंट है, संक्षिप्तीकरण। यानी कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। जैसे ये लिखा है राजा का पुत्र, यानी एक बार में ही लिख दिया राजपुत्र, तो इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, छोटा कर दिया। राजा का भवन राजभवन, ये भी छोटा कर दिया। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा वर्ड बना देते हैं उसे हम कहते हैं समास। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब इनको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ट्रिक है कि आपको ये वाक्य याद कर लेना है। अब तक द्वंद्व। अब इस वाक्य से क्या होगा, तो यहाँ पर इस वाक्य में सारे प्रकार आ जाते हैं। जैसे अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्व से द्वंद्व, द्वे से द्विगु। अब देखिए, इस वाक्य को याद करने के बाद आपको ये आसानी से याद आ जाएंगे। अब ये तो हो गई समास की परिभाषा और ये हो गए प्रकार। अब इन प्रकारों को एक एक से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास के पहले पद में आ, यथा, भर, वे, अनु, प्रति, हर, व आदि शब्द आते हैं। शुरू से पढ़ते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है। अब ये अव्यय क्या होता है, तो अव्यय की परिभाषा में आपको बता दूं कि जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस शब्द में कारक, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्ययीभाव समास को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि उसके पहले पद में आ, यथा, भर, वे, अनु, प्रति, हर, व आदि शब्द आते हैं और इसका पूर्व पद यानी पहला पद ही प्रधान होता है। अब इसका हम विग्रह करें तो ये समास पद है और ये अव्यय हैं जो हमने इसमें से निकाले हैं। ये आएंगे तो कहने का अर्थ है अगर ये आ गए तो पक्का अव्ययीभाव समास है। जैसे ये लिखा है आजीवन, तो आजीवन में अव्यय है आ और इसका विग्रह यानी अर्थ है जीवन भर। यथाशक्ति, इसमें अव्यय है यथा यानी शक्ति के अनुसार। भरपूर, पूरा भरा हुआ। अनुरूप, रूप के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन। अब इनका विग्रह करना थोड़ा सा कठिन है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास करते करते ये अपने आप आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समास की परिभाषा, उसके प्रकार और ये अव्ययीभाव समास आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी प्रकार और भी बचे हुए समासों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।